राजस्थान के चर्चित आईपीएस पंकज चौधरी एक बार फिर से सुर्खियों में है। उन्होंने सीनियर आईएएस सुधांश पंत और भास्कर ए सावंत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल पंकज चौधरी को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाना था और ट्रेनिंग को स्पॉन्सर करने वाली संस्था की ओर से निमंत्रण मिलने के बाद पुलिस मुख्यालय ने फाइल भेजकर गृह विभाग से परमिशन मांगी थी। आईपीएस पंकज चौधरी को ट्रेनिंग पर जाने की परमिशन वाली यह फाइल 2 महीने तक टेबल पर ही पड़ी रही और इस फाइल पर कोई भी निर्णय नहीं लिए जाने पर आईपीएस पंकज चौधरी ने अब सीनियर आईएएस सुधांश पंत और भास्कर ए सावंत के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। साल 2009 बैच के आईपीएस पंकज चौधरी ने राज्य के मुख्य सचिव रहे सीनियर आईएएस सुधांश पंत और गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए सावंत के खिलाफ कोर्ट में याचिका पेश की है। पंकज चौधरी ने आरोप लगाए हैं कि पंत और सावंत ने गलत मंशा के चलते पुलिस मुख्यालय की ओर से भेजी गई फाइल को रोका है। 2 महीने से फाइल गृह विभाग में थी मगर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। पंकज चौधरी का कहना है कि इन्हीं दोनों आईएएस अफसरों ने एक भ्रष्ट आईएएस को ट्रेनिंग पर भेजने की सिफारिश की, जो भ्रष्टाचार के मामले में जेल भी जा चुका था और लंबे समय तक सस्पेंड भी रहा। उन्होंने कहा कि फाइल पर कोई भी फैसला नहीं लेना नियमों के विरुद्ध है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आईआईएम का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम 17 से 21 नवंबर तक हो रहा है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने वाली संस्था बीपीआरडी नई दिल्ली की ओर से आईपीएस पंकज चौधरी को नामित किया गया था। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होने का न्योता मिलने पर आईपीएस पंकज चौधरी ने कहा कि किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होने के लिए राज्य सरकार की परमिशन लेनी जरूरी होती है। ऐसे में पुलिस मुख्यालय की ओर से 2 महीने पहले गृह विभाग को फाइल भेजी गई थी। 13 और 14 नवंबर को भी इस संबंध में रिमाइंडर भेजा गया मगर फाइल पर कोई भी फैसला नहीं हुआ और 17 नवंबर से ट्रेनिंग शुरू हो गई। राज्य सरकार ने इसी साल आईएएस अनिल अग्रवाल को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होने के लिए मसूरी जाने की परमिशन दी थी। तकरीबन 1 महीने तक आईएएस अनिल अग्रवाल मसूरी में आयोजित ट्रेनिंग में शामिल हुए। ये वही अनिल अग्रवाल है जो साल 2016 में जेल गए थे। एनआरएचएम रिश्वत केस में एसीबी ने आईएएस अनिल अग्रवाल को 17 मई 2016 को गिरफ्तार भी किया था। अगस्त 2016 में वे जमानत पर छूट गए थे। हालांकि बाद में कार्मिक विभाग ने एसीबी को आईएएस अनिल कुमार अग्रवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस चलाने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया था।